अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने देखना है कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 जो हमारे पास है वो है रियल नंबर एंड द रियल लाइन। मतलब हमने एक रियल लाइन पर रियल नंबर को क्या करना है, शो करना है। अब हमारे पास एक रियल लाइन है जिसमें वो पॉजिटिव भी हमारे पास नंबर हैं और नेगेटिव भी नंबर हैं हमारे पास। अब 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव जो हैं ये भी रियल नंबर हैं और जो -1 -2 -3 -4 और -5 हैं ये भी हमारे पास क्या हैं, नेगेटिव रियल नंबर हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है x लेस देन 1। मतलब जो x है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो मतलब जो हमारे पास वो लाइन आएगी जो हम नंबर शो करेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि x लेस देन 1 है। तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, 1 से, क्योंकि x लेस देन 1 है तो 1 से नेगेटिव साइड पे हम जाएंगे तो वो जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो 1 से क्या होगी, बैक साइड पे होगी। अब दूसरे हमारे पास कंडीशन है कि x लेस देन 1 भी है और उसके इक्वल भी है। ठीक है, अब वहाँ जब वो इसको इक्वल है तो जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ हम उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको जो होल है उसका जो सर्कल है उसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब x जो है वो इक्वल भी है किसके, 1 के, लेकिन है वो क्या, लेस देन। हम शो उसी ही मतलब एरो में करेंगे, लेकिन इसमें ये है कि क्योंकि ये अब इक्वल टू 1 हो गया है तो वहाँ हमने इसको शो भी कर देना है। अब इस साइड पे हमारे पास है कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है। मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 से क्या है, बड़ी है। तो हम अब क्या शो करेंगे, 2 से राइट हैंड की तरफ हम इसका जो तीर ये जा रहा है तो मतलब ये जो वैल्यू शो कर रहा है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। तो 2 से ये पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। अब नीचे वाली कंडीशन हमारे पास है 0 लेस देन x लेस देन 2। मतलब 0 और 2 ये दोनों वैल्यू हम क्या कर देंगे, डेल कर देंगे। लेकिन जब हम इसको कैलकुलस में देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 और 2 के मतलब क्या है, दरमियान है। ठीक है, 0 और 2 के दरमियान है। तो ऊपर एरो में 0 और 2 तक हम दोनों का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने क्या करना होता है, मापना होता है या फिर कलेक्ट करना होता है। अब नीचे आ जाएं, एक हमारे पास रियल लाइन है, इस पर भी मतलब एक नंबर जो है वो शो किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई है। पाई हमारे पास जो होती है एक यूनिक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप पाई की वैल्यू रियल लाइन पर शो करें या फिर कोई और आपको रियल नंबर दे दिया जाता है कि आप इसको रियल लाइन पर शो करें, तो आप किस तरह शो करेंगे। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1415। मतलब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। तो अब हमारी जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई करेगी, ये हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में ही शो करेगी। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.14, तो ये 3 और 4 कॉलम के दरमियान में ही लाई कर रही है। फिर अगर हमारे पास वो आ जाता है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है वो है -1/2, तो अब ये रिले कहाँ करेगा, ये 0 और -1 के दरमियान करेगा। मतलब -1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा -0.5। तो अब जो 0.5 है इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, 0 और -1 के दरमियान आएगी। अब हमने देखनी है कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब जिस तरह हमारे पास है उसकी जो फर्स्ट है वो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम क्या करते हैं, रियल नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी रियल नंबर। मतलब हमने अलजेब्रिक में हमारे पास जो रियल नंबर होंगे हम उनको जमा भी कर सकते हैं, उनको हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। बट 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब जो 0 है वो किसी भी रियल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़।
और कंप्लीटनेस इसमें होता है कि नो होल्स इन रियल लाइन, मतलब रियल लाइन जो हमारे पास होगी उनमें कोई होल्स नहीं होते। मतलब जिस तरह हमारे पास ये रियल लाइन में 0 और 1 है तो इनके दरमियान बहुत से और भी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं, वो खाली होल हमारे पास नहीं होते। अब हमारे पास है रियल नंबर की मतलब आर्डर प्रॉपर्टीज़। अब आर्डर प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें क्या देखना होता है, रूल्स देखने होते हैं इनइक्वालिटीज़ के। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के हमेशा 4 रूल होते हैं। एक ये होता है कि वो लेस देन होता है या फिर लेस देन इक्वल होता है या फिर वो ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल होता है। मतलब हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ की 4 फॉर्म है कि या तो वो हमारे पास छोटा होगा या फिर छोटा भी होगा और बराबर भी होगा, या फिर ग्रेटर देन मतलब बड़ा भी होगा और इक्वल टू साथ वो उसके बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। अब इसका जो फर्स्ट केस है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास a लेस देन b है इम्प्लाइज टू a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इनइक्वालिटीज़ है और नीचे हम कोई एग्जांपल दे के ये प्रूव करते हैं कि बाकी जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है वो ठीक है या नहीं, लेकिन ये प्रूफ शुदा होती हैं इसलिए हम इनको कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने a की जो वैल्यू है वो 1 ली है, b की मैंने 3 ली है और c की मैंने क्या ली है, 4 ली है। अब पुट करते हैं a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब a की 1 है और c की हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगी 1 प्लस 4 लेस देन, अब b की हमारे पास 3 है, c की प्लस 4 है, तो b प्लस c करेंगे 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 5 लेस देन 3 प्लस 4 7। मतलब हमारी जो इनइक्वालिटीज फर्स्ट है वो प्रूफ हो गई है कि a लेस देन b इम्प्लाइज टू होता है a प्लस c लेस देन b प्लस c। ठीक है, अब ये हमारे पास आर्डर प्रॉपर्टीज जिस तरह हमने देखा था कि हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हमने एडिंग के लिहाज से देखा है। अब हमने देखना है सब्ट्रैक्ट के लिहाज से। a लेस देन b इम्प्लाइज टू a माइनस c लेस देन b माइनस c। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप a b और c की कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी a माइनस c की वो क्या होगी, लेस देन होगी b माइनस c के। अब तीसरा उसका जो केस है वो है a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज टू ए सी लेस देन क्या है, बी सी। तो मतलब आप a b और c की कोई भी वैल्यू लेंगे और उनको a c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और बी सी की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ए सी लेस देन होगा किसके, बी सी के। मतलब हमने एडिंग वाला भी देख लिया है और सब्ट्रैक्ट वाला भी देख लिया है, मल्टीप्लाई वाला भी देख लिया है। अब चौथी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास a लेस देन b है एंड c भी लेस देन अगर 0 होगा तो a c ग्रेटर देन होगा किसके, b और c के। अगर c क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर c क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो a c लेस देन b c होगा। अगर c लेस देन 0 होगा हमारे पास तो वो a c ग्रेटर देन होगा किसके, b c के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेशल केस है, हम देखते हैं कि a लेस देन b किस तरह हो जाता है a माइनस a ग्रेटर देन माइनस b के। मतलब हमारे पास अगर इनइक्वालिटीज़ है और वो एक दूसरे से लेस देन है तो अगर हम उनका पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में चेंज कर देंगे तो वो लेस देन से ग्रेटर देन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास है कि -1 जो है वो लेस देन है किसके, 4 के। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर इनके साथ हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आया अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या इनका साइज चेंज होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल हम -2 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, अब -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ लेस देन और -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ।
जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 तो वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। और 4 जब मल्टीप्लाई होगा -2 से तो वो क्या हो जाएगा, -8। अब 2 लेस देन -8 तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है -8 से, क्योंकि 2 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, और -8 हमारे पास क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। तो जो 2 हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन है -8 के। मतलब अगर हम साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ भी अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। अब पांचवी कंडीशन हमारे पास है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इम्प्लाइज 1/a ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अगर कोई भी हमारे पास नंबर क्या है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ a इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू देन 1/a विल बी पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास a एक पॉजिटिव नंबर है तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी हमारे पास उसका एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब छठा हमारे पास है कि अगर इफ़ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव देन a लेस देन b इम्प्लाइज टू 1/a ग्रेटर देन 1/b। मतलब ये है कि अगर हमारे पास a और b या कोई भी दो पॉजिटिव हों या फिर दोनों हमारे पास नेगेटिव हों, तो अगर हमारे पास उसकी इनइक्वालिटीज़ a लेस देन b है तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दो नंबर के दरमियान उनकी जो इनइक्वालिटीज़ है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। रेसिप्रोकल चेंज इनइक्वालिटीज़, इसका मतलब है कि जब हम दो पॉजिटिव हों या फिर हमारे पास दो नेगेटिव होंगे तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उनकी इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जिस तरह अब ये है a लेस देन b इम्प्लाइज टू 1/a ग्रेटर देन 1/b। मतलब a लेस देन b है, लेकिन जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे दो नंबर के दरमियान तो उनकी जो इनइक्वालिटीज़ है अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। अब हमारे पास जिस तरह रियल नंबर हैं, अब मतलब n है तो n मतलब ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास है W, इसको हम ज़ाहिर करते हैं होल नंबर से। तो होल नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, W से। तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास ऑल इंटीजर हैं और उसको हम किस से ज़ाहिर करते हैं, जी से। और ये भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3। मतलब हमारे पास इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब ये हमारे पास है रेशनल नंबर, जिसको हम किस से ज़ाहिर करते हैं, Q से। और इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। मतलब P एंड Q बिलोंग रियल नंबर, मतलब P और Q के जो भी नंबर हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और मतलब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये रियल नंबर हैं 43/82, ठीक है, तो हमारे पास ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर हैं, लेकिन किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर में। या फिर जिस तरह 22/10 है तो इसका आंसर आता है 2.2, तो ये भी हमारे पास एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। या जिस तरह 23/11 है तो ये भी हमारे पास 2.09090, मतलब ये रिपीटेशन है तो इसको हम 2.09, जो पर हमारे पास बार लगी हुई है इसका मतलब है 0.9 ये कंटिन्यू है जो चल रहा है, तो हमने उस कंटिन्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि ये डिजिट जो है हमारे पास बार बार आ रहा है, इसलिए हम ज़ाहिर करते हैं कि इस नंबर को ज़्यादा लिखने की बजाय ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे पास ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है रेशनल, मतलब टर्मिनेटेड नंबर होते हैं या रिक्वेरिंग नंबर होते हैं। मतलब इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब कुछ जिस तरह ये पाई है 3 का अंडर रूट है या फिर
2 का अंडर रूट है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और हमने तीसरा पढ़ा था कंप्लीटलेस, मतलब वो फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, नो होल्स इन रियल लाइन, मतलब रियल लाइन्स के दरमियान हमारे पास होल्स नहीं होते। जिस तरह हमारे पास ये 2 और 3 है, तो इनके दरमियान में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, जिस तरह 2.0001, 2.0002, 2.003। तो मतलब 2 और 3 के दरमियान भी हमारे पास होल्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, A number n is said to be positive number if n greater than 0, मतलब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन किसके हो, 0 के हो, तो वो हमारे पास जो नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। मतलब हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर की कंडीशन है वो क्या है कि जो n है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक रियल नंबर होगा। अब दूसरा हमारे पास है कि नेगेटिव रियल नंबर। ये नंबर n इज सेड टू बी नेगेटिव नंबर इफ n लेस देन 0, मतलब कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो अगर हमारे पास n लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब इसके अलावा कुछ नोट्स हैं अहम इम्पोर्टेंट, और यहाँ से MCQs भी आप लोगों के बन सकते हैं कि 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जो 0 हमारे पास है ये ना ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर प्राइम नंबर इज़ ऑड, मतलब हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो मतलब खुद को खुद डिवाइड करते हो या फिर उनको 1 डिवाइड करता हो। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं कि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 1 को मान लेते हैं, लेकिन 1 जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो है वो 2 है, और ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, मतलब ये एक ही वाहिद नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा जितने प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अब ये है कि रियल नंबर हमने देखने हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, मतलब वो जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। For example, the union of rational and irrational number is called set of real number and it is denoted by r, मतलब अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन लें तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को हमेशा हम किस से डोनेट करते हैं, r से डोनेट करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये रियल नंबर है r इक्वल टू q यूनियन q डैश, मतलब रेशनल का यूनियन लेना है किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास 0 है, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन, +-1/2, +-1/3, +-2/3, तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, और इनका हमने यूनियन लेना है इरेशनल नंबर के साथ, मतलब +-2 का अंडर रूट +-3 का अंडर रूट, और जिस तरह हमारे पास पाई हो गया या फिर ई की वैल्यू हो गई। तो जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, रियल नंबर आ जाते हैं। अब हमारे पास एक नोट है कि रियल लाइन डोनेट द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हमारे पास जो रियल लाइन होती है वो क्या करती है, डोनेट करती है, जो मतलब उनको शो करती है नंबर को, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं।